नमस्कार इन्वेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल एसपी स्टॉक्स। मैं हूं आपका अवार्ड विनिंग सब ब्रोकर सुमित भारद्वाज फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल। तो आज इस वीडियो में हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जो टॉप 500 फॉर्च्यून 500 कंपनीज को डेटा एनालिटिक्स सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी का नाम है लेटेंट व्यू एनालिटिक्स। स्टॉक मार्केट में हम इसको जानते हैं लेटेंट व्यू के नाम से। अ, अब इसके क्लाइंट्स की बात करें तो यूनिलीवर, पी&जी, माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को, ये सब इसके क्लाइंट्स हैं। क्वार्टर टू फाइनेंशियल ईयर 25 में रेवेन्यू था 250 करोड़ से ज़्यादा, दैट इज़ 25% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ और 20% का है एबिटा मार्जिन। तो ये कोई ऑर्डिनरी आईटी कंपनी नहीं है। 80% रेवेन्यू जो है वो यूएसए से आता है। तो अब आपके हिसाब से ये प्लस पॉइंट है कि माइनस पॉइंट है, या जब तक ट्रंप जी यूएसए की सीट पे बैठे हैं तब तक ये बहुत एक डरने वाला पॉइंट है? कमेंट करके बताइए आपका पॉइंट ऑफ व्यू। और डिटेल में बात करेंगे कंपनी के बारे में, बट उससे पहले डिस्क्लेमर कि ये कोई टिप या एडवाइस नहीं है। मैं नहीं कह रहा खरीदो या बेचो, मैं आपको एक बिजनेस का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि कंपनी काम कैसे करती है, उसके अच्छी बातें क्या हैं और बुरी बातें क्या है, ताकि आप एज एन इन्वेस्टर एक अच्छा डिसीजन ले पाएँ फॉर योर इन्वेस्टमेंट्स इन द स्टॉक मार्केट। तो 80% रेवेन्यू यूएसए से आता है, डेप्ट फ्री बैलेंस शीट है और एआई पावर्ड एनालिटिक्स में इंडिया का हिडन चैंपियन है। लेकिन 90% इन्वेस्टर्स को इसके मोनोपोली सीक्रेट्स पता ही नहीं, क्योंकि एज यू ऑल नो आई पर्सनली लाइक मोनोपोली। या मतलब मेरा ये रहता है, आपका भी होता होगा, मेरा तो बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट या ट्रेड करना है तो उसमें कोई तो यूएसपी, कोई तो एक एज होनी चाहिए, या जैसे रामदेव अग्रवाल सर बोलते हैं मोट, MOAT, भी कोई तो एक खास बात होनी चाहिए जिसके बेस पे हम इन्वेस्ट करेंगे। क्योंकि किसी भी सेक्टर में जाओगे तो 5, 10, 15, 20, 100, 200 कंपनीज भी आपको मिल जाएंगी, बट वो 200 कंपनीज या 50 या 10 कंपनीज में से वो एक या दो कंपनीज ढूंढना उस सेक्टर के हिसाब से कैसे ढूंढोगे? तो कोई ना कोई एक एज होना चाहिए, और वो एज कब मिलता है? जब हम एक डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं कंपनी का। तो अगेन, नॉट अ टिप और एडवाइस, मैं आपको दोनों चीज़ें बताऊंगा, प्लस पॉइंट भी माइनस पॉइंट भी। वीडियो को एंड तक देखिए। तो अगर आपको लगता है कि डेटा एनालिटिक्स बोरिंग है तो आज आपका सोचना कंप्लीटली बदल जाएगा। नेक्स्ट 10 मिनट्स के अंदर मैं आपको 5 ऐसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस बताऊंगा कंपनी लेटेंट व्यू के बारे में, जिससे आपको एक अच्छी एज मिलेगी टू स्टडी दिस कंपनी एंड दिस सेक्टर मोर एफिशिएंटली। तो स्टार्ट करते हैं। लेटेंट व्यू एनालिटिक्स लिमिटेड, एनएससी टिकर है लेटेंट व्यू, मार्केट कैप है अराउंड 5,000 से 6,000 करोड़, फाउंडेड इन 2006 बाय राजन सेतु रमन एंड प्रमद जांदलिया। आईआईटी एंड आईआईएम एलुमनी फाउंडर्स है। हेडक्वार्टर्स इन चेन्नई। ऑपरेशंस होते हैं यूएस से, यूके एंड यूरोप के अंदर, बट एज आई सेड मैक्सिमम रेवेन्यू आता है यूएसए से। बिजनेस फोकस है डेटा एनालिटिक कंसल्टिंग इन AI, ML एंड प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज, कस्टमर एनालिटिक्स जैसे कि मार्केटिंग, सेल्स एंड ऑप्टिमाइजेशन एक्सेट्रा, क्लाउड एनालिटिक्स, AWS, एज्यूर, गूगल क्लाउड। ग्लोबल फुटप्रिंट की बात करें तो 80% से ज़्यादा रेवेन्यू यूएसए से आता है। 15 से ज़्यादा ऑफिस हैं ग्लोबली। 1,000 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं, जिसके अंदर डाटा साइंटिस्ट, एनालिस्ट, इंजीनियर इंक्लूडेड हैं। फॉर्च्यून 500 क्लाइंट्स में से 50 प्लस मार्क्वी कस्टमर्स हैं। तो आज के वीडियो का वर्ड है मार्क्वी। तो सर्च कीजिए, बताइए कि मार्क्वी का मतलब क्या होता है। नहीं पता चला तो फिर अगले वीडियो में मैं बता दूंगा। अब बात करते हैं आईपीओ स्टोरी की। तो आईपीओ नहीं, आने वाला नहीं है, आईपीओ इसका आ चुका है 2021 के अंदर। लिस्ट हुआ था 197 रुपीज़ के प्राइस पे। आज जो प्राइस चल रहा है दैट इज़ 450 to 500, मतलब 3 साल में पैसा 2.5 गुना के आसपास हो चुका है। बट अगेन, जैसे कि सेबी बोलता है और हम भी यही बोलते हैं सभी लोगों को, कि पास्ट परफॉर्मेंस गारंटी नहीं है कि आगे भी ऐसा होगा। भी ऐसा नहीं कि जो 3 साल में पैसा 2.5 गुना हो गया वो अगले 3 साल में ऐसा हो जाएगा। हो सकता है 10 गुना हो जाए, हो सकता है जीरो हो जाए, हो सकता है कुछ भी ना हो, कुछ भी हो सकता है। तो नो बडी नोज द फ्यूचर। बट अगर आप बिजनेस को समझते हो, फंडामेंटली आपकी रिसर्च ठीक है, टेक्निकली आप एंट्री एग्जिट पॉइंट्स अपने डिसाइड करते हो, तो कंपैरेटिवली यू स्टे एट अ गुड प्लेस। तो अगेन, मेरी तरफ से एटलीस्ट ऑनलाइन मैं कोई इस वीडियो के थ्रू आपको कोई सजेशन या एडवाइस या टिप्स नहीं दे रहा हूँ, ठीक है? तो मेक माई पॉइंट क्लियर। तो बेसिकली ये एक प्योर प्ले है डाटा एनालिटिक्स प्रोडक्ट प्लस सर्विसेज कंपनी का, AI एंड ML का पावर हाउस।
बिजनेस मॉडल क्या है? एनालिटिक्स का गोल्ड माइन है ये कंपनी। लेटेंट व्यू क्या करता है? बेसिकली सिंपल है, डाटा को इनसाइट्स में कन्वर्ट करता है। सर्विस ऑफरिंग की अगर हम बात करें तो कस्टमर एनालिटिक्स 40 टू 45% का रेवेन्यू कस्टमर एनालिटिक्स से आता है। उसमें क्या होता है? मार्केटिंग इफेक्टिवनेस मेजरमेंट, कस्टमर सेगमेंटेशन एंड पर्सनलाइजेशन, सेल्स फोरकास्टिंग एंड डिमांड की प्लानिंग। इसमें क्लाइंट की बात करें तो कौन है इनके क्लाइंट? यूनिलीवर, पी&जी एंड नेस्ले। ठीक है। डिजिटल एनालिटिक्स की बात करें तो 25 से 30% का रेवेन्यू आता है, जिसमें क्या होता है? वेबसाइट एंड ऐप ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, जैसे हम अपना यूट्यूब एनल ऑप्टिमाइज करते हैं, चैनल्स को, टैग्स को ऑप्टिमाइज करते हैं, ऐसे ही ये वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं। किसके लिए करते हैं वो भी आगे बताऊंगा। यूजर बिहेवियर ट्रैकिंग के लिए इनके सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन के लिए इनके सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। क्लाइंट कौन है? ई कॉमर्स और रिटेल जाइंट्स। ठीक है जी। सप्लाई चेन एनालिटिक्स की बात करें तो 15 से 20% का रेवेन्यू यहाँ से आता है। उसमें क्या होता है? इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन, लॉजिस्टिक्स प्लानिंग, डिमांड सप्लाई मैचिंग। क्लाइंट्स मतलब कौन है? जो मैन्युफैक्चरर्स हैं और जो एफएमसीजी सेक्टर में बिलोंग करते हैं। अब फोर्थ आता है, 10 से 15% का रेवेन्यू आता है एआई एंड एमएल सॉल्यूशन से। मतलब प्रिडिक्टिव मॉडल्स, रिकमेंडेशन इंजन्स, कंप्यूटर विजन्स, एनएलपी एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट एट द 35% ग्रोथ पोटेंशियल। क्योंकि एआई जहाँ पे होगा वहाँ पे पोटेंशियल होना ही होना है, बशर्ते कि एआई दमदार हो। अगर एआई बेकार हुआ तो फिर सब कुछ बेकार ही होगा। तो अगेन हमें यही देखना है कि पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर क्या हो सकता है। और जो फ्यूचर है वो जो एक चीज़ होती है ना, मुझे ऐसा लगता है, मैंने ऐसा सोचा, सोचो, या आपको जो लगना है लगाओ, बट उसके पीछे लॉजिक तो लाओ। जैसे मेरे पास लोग आएंगे, सर मैं इस कंपनी में एवरेजिंग कर रहा हूँ। मैं कहा ठीक है, एवरेजिंग करना अच्छी बात है। दो बातें, क्यों कर रहे हो, क्या रीज़न है, भी क्या क्यों लगता है कि ये कंपनी का प्राइस वापस अप्रिशिएट हो जाएगा। भी ये तो देख लो कंपनी प्रॉफिट में है कि नहीं है। और मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास अगर 100 लोग आते हैं तो 90 लोग भलती जगह इन्वेस्ट करते हैं। और ये सच्चाई आपको, आप किसी भी स्क्रीनर पे जाके देख लीजिए, जहाँ पे हाई वॉल्यूम है ना, जहाँ पे 10-10 20-20 करोड़ शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं रोज, उनका नेट इनकम जाके देख लेना, माइनस में मिलेगा। ज़्यादा नहीं तो 70% कंपनीज का। और टॉप 10 में तो मैं लिख के दे सकता हूँ, 6 कंपनीज ऐसी होंगी जो घाटा बना रही होंगी। और वो मतलब ना वो निफ्टी 500 में होंगी, ना निफ्टी 200 में होंगी। कोई ढंग का मतलब बिजनेस मॉडल नहीं समझ आएगा, नाम भी नहीं सुना होगा, बट वॉल्यूम जाके चेक करो कहीं पे भी, आपको पता चल जाएगा। तो ये अब नुकसान ऐसे लोगों का नहीं होगा तो कैसे होगा फिर। और हाईलाइट उसमें कोई एफआईआई या डीआईआई नहीं है, आम आदमी है। फिर आम आदमी रोता है कि जी मेरा नुकसान हो गया। तो भैया नुकसान आपका नहीं होगा तो किसका होगा? आप सिर्फ पता नहीं कौन सी ख्याली पुलाव की दुनिया में रह के डिसीजन ले लेते हो। जैसे मैं बोलता हूँ, सब्जी लेने जाते हो 200 रुपये की, 4 दुकानें घूमते हो, शेयर खरीदने हो 2 लाख के, कुछ नहीं ढूंढते, ऐसे ही बस फटाफट बटन दबाया। जैसे वरुण प्रोफेसर बोलते हैं कि ठीक है भैया आजकल चीज़ें आसान हो गई हैं, 2 बटन दबाए बाय सेल। बट इसका मतलब ये थोड़ी कि दबाते ही रहो, कि कुछ भी खरीद लो कुछ भी बेच दो, या कसम खा लिए कि रोज़ कुछ खरीदना है रोज़ भी कुछ बेचना है। ठीक है, तो अपने लिए स्ट्रैटेजी बनाइए प्लीज़। मेरा सिर्फ ये ब्लंट चीज़ें करने का या बोलने का मकसद सिर्फ यही रहता है। मेरी लैंग्वेज थोड़ी हार्श हो सकती है, बट लॉजिक और विजन बड़ा क्लियर है कि प्लीज़ थोड़ा सोचना शुरू कीजिए। आपके नुकसान और आपके फ़ायदे का जिम्मेदार आप खुद हो। ठीक है, कोई दूसरा नहीं है। तो स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स। भी सामने वाला तो आपको जो करेगा वो करेगा, आप अपना दिमाग लगाइए ना। सामने वाला तो बोलेगा मैं बहुत नंबर वन हूँ, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा। तो आप उसके पीछे बेसिक्स तो ढूंढिए कि वाई, क्या ऐसा हो सकता है, और होगा तो क्यों होगा। इतना सा तो काम है। अब बात करते हैं रेवेन्यू मॉडल की। तो टाइम एंड मटेरियल से आता है 60%, जिसमें होती है आवरली बिलिंग। फिक्स्ड प्राइस प्रोजेक्ट्स में आता है 30%, वो होते हैं आउटकम बेस्ड। ठीक है। रिटेनर कॉन्ट्रैक्ट से आता है 10%, जो कि होते हैं लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स। क्लाइंट स्टिकीनेस की बात करें तो एवरेज क्लाइंट रिलेशनशिप जो रहता है इस कंपनी का, वो 7 से 10 साल का है। मतलब हर महीने या हर साल नए नए क्लाइंट्स ढूंढने की जद्दोजहद नहीं है कि जी पुराने वाले तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएंगे, नए का कहाँ ढूंढे। तो मतलब जो भी इनके टेंशन है वो 10 साल बाद की होती है। तो अब ये आपके हिसाब से प्लस पॉइंट है कि माइनस पॉइंट? कमेंट। टॉप 10 क्लाइंट्स की बात करें तो वो 50% रेवेन्यू उनका टॉप 10 क्लाइंट से आता है। अब ये एक तरफ से अच्छी बात भी है बुरी बात भी है, दोनों एंगल डिस्कस करेंगे। अभी हम अच्छा अच्छा एंगल डिस्कस कर रहे हैं, बुरा एंगल थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। क्योंकि एज यू ऑल नो,
एज एन अवार्ड विनिंग सब ब्रोकर फॉर मोतीलाल ओसवाल, हम अपने कस्टमर को हर चीज़ की दोनों चीज़ बताते हैं। अब आप चलो मेरे कस्टमर तो नहीं हो, आप मेरे सब्सक्राइबर हो, बट सब्सक्राइबर के तौर पे भी मैं आपकी जितनी हेल्प कर सकता हूँ वो मैं करूँगा, और उसमें मेरा फ़र्ज़ है आपको दोनों एंगल्स बताना, ताकि आप एक अच्छा डिसीजन ले पाएँ। फिर रिपीट बिजनेस जो है वो 85% क्लाइंट से रिपीट बिजनेस है। मतलब अगर 10 साल का पीरियड या 7 साल का पीरियड खत्म हो गया तो रिपीट हो जाती है 85% ऑफ द चांसेस। क्रॉस सेलिंग सक्सेस रेशो जो है वो 40% से ज़्यादा है। क्लाइंट यूज प्लस टू सर्विसेज, मतलब एक क्लाइंट अगर एक सर्विस के लिए जुड़ता है तो दो सर्विसेज एक्स्ट्रा और जुड़ जाती है। मतलब ऑन एन एवरेज 40% से ज़्यादा क्लाइंट्स को ये तीन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं रेदर देन जस्ट वन। तो ये हाई मार्जिन रेकरिंग रेवेन्यू बिजनेस मॉडल है। सरप्राइज नंबर वन, जैसे कि आपको पता है कि मैं बताता हूँ मोनोपोली और सरप्राइज। तो सरप्राइज नंबर वन, लेटेंट व्यू का टॉप 10 क्लाइंट्स एवरेज 8 ईयर से कंपनी के साथ हैं। ये क्लाइंट स्टिकीनेस सास कंपनी से भी बेटर है। अब सास कंपनीज का अगर अभी तक आपने नहीं ढूंढा कि सास कौन सी है, सास बहु वाली सास नहीं है, ये स्पेलिंग बेशक सेम ही है SSS, बट इसका मतलब कुछ और है। अगर आप चाहते हो मैं बताऊं तो कमेंट कर दीजिए, नहीं तो पढ़ लीजिए, कहाँ पे पढ़ना है, सिखाने वाले बहुत लोग हैं, बट ढंग की जगह से पढ़िएगा। तो डाटा एनालिटिक्स में स्विचिंग कॉस्ट बहुत हाई होती है, इसलिए लोग बने रहते हैं। फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंसिस्टेंट कंपाउंडर है, और ये मैं नहीं बोल रहा, नंबर्स बताएंगे। अभी देखते हैं वेरीफाइड नंबर्स। फाइनेंशियल ईयर Q2 2025 की परफॉर्मेंस देखें सितंबर 2024 के हिसाब से, तो रेवेन्यू है 253 करोड़, दैट इज 25% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। एबिडा है ₹53 करोड़, दैट इज 21% का मार्जिन। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 40 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, दैट इज 15.8% का मार्जिन। एंड हेड काउंट की बात करें तो 1050 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं। H1 फाइनेंशियल ईयर 25 अप्रैल टू सितंबर 2024 की बात करें तो रेवेन्यू 493 करोड़, दैट इज 24% का ग्रोथ। एबिडा इज 103 करोड़, दैट इज 20.9% का मार्जिन। एंड नेट प्रॉफिट की बात करें तो 78 करोड़। पूरे एक साल 2024 की बात करें फाइनेंशियल ईयर की, तो रेवेन्यू 945 करोड़ रुपीस, दैट इज 22% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। एबिडा इज 195 करोड़, दैट इज 20.6% का मार्जिन। नेट प्रॉफिट की बात करें तो ₹148 करोड़, दैट इन 15.7% का मार्जिन। 5 साल के ग्रोथ की बात करें, CAGR अगर हम निकालें तो फाइनेंशियल ईयर 20 का रेवेन्यू था 450 करोड़। अब 2024 का जो लास्ट रिपोर्टेड रेवेन्यू था दैट इज 945, मतलब डबल। मतलब सिर्फ प्राइस डबल नहीं हुआ है, रेवेन्यू भी डबल हुआ है। तो ये एक अच्छा साइन होता है कि कंपनी इज वर्किंग ऑन बोथ साइड्स। बिजनेस भी अच्छा ग्रो कर रहा है और स्टॉक प्राइस भी उसी लेवल पे हिसाब अप्रिशिएट हो रहा है। जैसे कि बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं वो बोलते हैं कि अगर आप टेक्निकल ट्रेडर हो तो उसमें वॉल्यूम और प्राइस मैच होना चाहिए। अगर वॉल्यूम और प्राइस मैच नहीं हो रहे, मतलब वॉल्यूम नीचे जा रहा है सिर्फ प्राइस ऊपर जा रहा है, मतलब गड़बड़ है। ऐसे ही अगर नेट प्रॉफिट ऊपर जा रहा है, प्राइस अप्रिशिएट नहीं हो रहा, तो वो उसके पीछे देखना है कि रीजन क्या है। ठीक है, और अगर सिर्फ प्राइस अप्रिशिएट हो रहा है, नेट प्रॉफिट नीचे है, फिर तो बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है। और ये एक जो सबसे बड़ा रीज़न है कि प्राइस ऊपर जा रहा है, रेवेन्यू और प्रॉफिट नीचे जा रहा है, ये लोग चेक ही नहीं करते। और फिर नुकसान किसका होगा? जो लोग चेक नहीं करेंगे, जो चेक करेंगे उनका नुकसान कैसे हो जाएगा? फाइनेंशियल ईयर 5 साल का CAGR जो है दैट इज 20% प्लस। कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग है, ये मैं नहीं कह रहा, वेरीफाइड डेटा है, जहां मर्जी जाके चेक कर लो। बैलेंस शीट की बात करें तो डेप्ट फ्री है, जीरो बोरोविंग। कैश की बात करें तो 400 करोड़ से ज़्यादा का कैश है कंपनी के पास। रिटर्न ऑन इक्विटी है 18 से 20%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, दमानी जी की फेवरेट रेशो, रमेश दमानी जी की भी, राकेश दमानी जी की भी, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज 25% से ज़्यादा, विच इज़ वेरी वेरी गुड आई थिंक। तो आपकी फाइनेंशियल रेशो कौन सी है फेवरेट? कमेंट। आपका टाइम फ्रेम कौन सा है फेवरेट? कमेंट। और अगर अभी तक फेवरेट नहीं बनाया है, भगवान मालिक। की मैट्रिक्स की बात करें तो रेवेन्यू पर एम्प्लॉय जो है, मतलब एक क्लाइंट से कितना रेवेन्यू आता है, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 90 लैक्स एक क्लाइंट से कमाते हैं, दैट इज हाई प्रोडक्टिविटी। एट्रिशन की बात करें तो 15 से 18% है। इंडस्ट्री एवरेज 20 से परसेंट है, मतलब थोड़ा सा कम है इंडस्ट्री के मुकाबले, 2 से 5% का। यूटिलाइजेशन की बात करें तो 75 to 80% यूटिलाइजेशन होती है, दैट इज हेल्दी बिलिंग रेट्स। डॉलर रेवेन्यू की बात करें तो $115 मिलियन का रेवेन्यू है पिछले एक साल के अंदर।
तो ये कैपिटल लाइट कैश जनरेटिंग मशीन है। अब बात करते हैं मोनोपलीज की। तो मोनोपली नंबर वन, फॉर्च्यून 500 क्लाइंट्स का पोर्टफोलियो। लेटेंट व्यू के क्लाइंट्स कौन हैं? दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज कौन कौन सी हैं, क्या करती हैं? यूनिलीवर, ग्लोबल एफएमसीजी जाइंट, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, कंज्यूमर गुड्स लीडर, माइक्रोसॉफ्ट टेक का बापू, सिस्को नेटवर्किंग का जाइंट, मॉडेलेज स्नैक्स एंड बिवरेजेस का किंग वर्ल्ड लेवल पे, नेस्ले फूड एंड न्यूट्रिशन, कोलगेट पामोलिव हम रोज दांतों पे लगाते हैं, पर्सनल केयर का बापू, जॉनसन एंड जॉनसन हेल्थ केयर, बच्चे को कोई तेल लगाना हो क्रीम लगाना हो पहली चॉइस होती है हमारी जॉनसन एंड जॉनसन। आजकल शायद मदर केयर भी बन गया, बट चलो दैट इज नॉट द टॉपिक। मेन बात हो रही है कि लेटेंट व्यू के क्लाइंट लिस्ट कौन थी, वो मैंने बता दी। अब बात करते हैं क्लाइंट कंसेंट्रेशन की। तो टॉप क्लाइंट्स 12 से 15% रेवेन्यू, डाइवर्सिफाइड है, नॉट रिस्की। टॉप 5 क्लाइंट्स है 35 to 40%। टॉप 10 क्लाइंट्स में रेवेन्यू है 50 to 55%। तो 50 प्लस फॉर्च्यून 500 क्लाइंट्स इन पोर्टफोलियो। अब सवाल उठता है कि ये फॉर्च्यून 500 मैटर क्यों करता है, क्या बड़ी बात हो गई? मतलब पहली बात, लार्ज साइज डील्स होती है। ऑन एन एवरेज जो कॉन्ट्रैक्ट होता है एनुअल लेवल पे वो होता है 2 से 5 मिलियन डॉलर का। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होती है, बड़े लोग बड़ी बातें बड़े कॉन्ट्रैक्ट, 7 से 10 साल का लॉक इन पीरियड। क्रेडिबिलिटी स्टैम्प्स, क्रेडिबिलिटी बनती है ना, ब्रांडिंग बनती है ना। तो इफ़ P&G ट्रस्ट अदर फॉलो, मतलब कोई भी एक बड़ा हाथी आपको सपोर्ट करता है या आपके साथ काम करता है तो बाकी ब्रांड्स आपके साथ जुड़ जाते हैं। रिसेशन प्रूफ, बिग कंपनीज डोंट कट एनालिटिक्स बजट, ठीक है। क्रॉस सेल पोटेंशियल, वन डिवीजन सक्सेस लीड्स टू कंपनी वाइड अडॉप्शन। अब कॉन्ट्रैक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? मल्टी ईयर एग्रीमेंट्स होते हैं, क्वार्टरली रिन्यूअल्स विद एनुअल एस्केलेशंस। रेवेन्यू विजिबिलिटी हो जाती है 12 से 18 महीने की, आगे ही हमें पता चल जाता है कि अगले 12 से 18 महीने में, मतलब मुझे मतलब कंपनी वालों को और आपको भी एज एन इन्वेस्टर। तो जब माइक्रोसॉफ्ट और यूनिलीवर आपके क्लाइंट हैं तो ये क्वालिटी का सर्टिफिकेट है, बात ही खत्म। जैसे फॉर एग्जांपल एक आपका अकाउंट हो लोकल ब्रोकर के पास, एक हो मोतीलाल ओसवाल या किसी और रेप्यूटेड ब्रोकर के पास, तो आपकी टेंशन खत्म हो जाती है ना, कि आपको सेफ्टी आ जाती है कि हाँ यार मेरा पैसा सेफ है, भी कोई स्कैम नहीं होगा, कोई झोल झपाटा नहीं होगा, है ना। अगेन नॉट अ टिप और एडवाइस, ना मैं कोई किसी सर्विस को प्रमोट नहीं कर रहा, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सरप्राइज नंबर 2, लेटेंट व्यू का क्लाइंट रिटेंशन रेट 95% से ज़्यादा है। मतलब एक बार क्लाइंट बना तो 10 साल तक साथ रहता है। ये रेकरिंग रेवेन्यू क्लियर शॉट है। तो मोनोपोली एडवांटेज 2, एआई फर्स्ट नीश एक्सपर्टीज। लेटेंट व्यू का एआई पावर्ड एनालिटिक्स फोकस एक गेम चेंजर है। कैसे? एआई एम एंड एमएल कैपेबिलिटीज। एआई हम सबको पता है, एमएल नहीं पता तो कमेंट कर दीजिए, मैं बता दूंगा, नहीं तो आप खुद जाके सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं लोगों ने। इसमें होता यह है कि प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स मिलते हैं आपको, जैसे कि सेल्स फोरकास्टिंग, डिमांड प्लानिंग, रिकमेंडेशन इंजन्स, पर्सनलाइजेशन एट अ स्केल, कंप्यूटर विजन में इमेज वीडियो एनालिटिक्स, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में सेंटिमेंट एनालिटिक्स एंड चैटबॉट्स डेवलप करने का मौका मिलता है। जनरेटिव एआई मतलब चैट जीपीटी इंटीग्रेशन फॉर बिजनेस इंसाइट्स। इंडस्ट्री स्पेशलाइजेशन की बात करें तो पीसीजी एफएमसीजी 40%, जिसमें यूनिलीवर एंड प्रॉक्टर गैम्बल टाइप कंपनीज आ गई। फिर रिटेल एंड ई कॉमर्स आ गया 25% ऑनलाइन शॉपिंग एनालिटिक्स के लिए। टेक्नोलॉजी आ गया 15%, जिसमें कि माइक्रोसॉफ्ट एंड सिस्को आ गया। हेल्थ केयर एंड फार्मा में आ गया 10% फॉर पेशेंट एनालिटिक्स। फाइनेंशियल सर्विसेज आ गया 10% फॉर रिस्क मॉडलिंग। ठीक है, मतलब बेसिकली कोई भी सेक्टर हो, डेटा एनालिटिक्स सबको चाहिए। नीश एडवांटेज क्या है? डीप डोमेन एक्सपर्टीज, 15 साल से ज़्यादा का सीपीजी एक्सपीरियंस, प्री बिल्ट सोल्यूशन, फास्टर डिप्लॉयमेंट, इंडस्ट्री का बेंचमार्क, कंपैरेटिवली इनसाइट्स, रेगुलेटरी कंप्लायंस, जीडीपीआर, डेटा प्राइवेसी एक्सपर्टीज। टेक्नोलॉजी के इन्वेस्टमेंट क्या है? 15 से 18% ऑफ द रेवेन्यू इज इन्वेस्टेड ऑन R&D फॉर बिल्डिंग प्रोप्राइटरी टूल्स, विच आई थिंक वेरी वेरी गुड। जो कंपनी अपना रेवेन्यू का 5, 10, 15% लगाती है, आई रियली लाइक इट, क्योंकि वो कंपनी कभी मार नहीं खाती। अगेन मैं प्रमोट नहीं कर रहा कि बाय या सेल करो, मैं आपको एक सिस्टम बता रहा हूँ कि कल को आप भी अगर कोई कंपनी स्टडी करो तो ये देखो कि वो R&D पे कितना % ऑफ द रेवेन्यू या नेट इनकम स्पेंड कर रही है। ठीक है, और आपको भी अगर एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है तो आपको भी अपने कुछ समय और पैसा R&D के ऊपर
टू बिकम अ बेटर इन्वेस्टर, टू फाइंड बेटर टीम, टू फाइंड बेटर स्ट्रेटेजीज, या टू फाइंड बेटर नॉलेज, या टू फाइंड बेटर टूल्स, उनके ऊपर खर्चना चाहिए, मतलब जिन चीज़ों से फ़ायदा होगा। पार्टनरशिप्स की बात करें तो AWS, माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर एंड गूगल क्लाउड के साथ पार्टनरशिप है। जेन AI प्रैक्टिस लॉन्च 2023, ग्रोइंग 50% एट ईयर ऑन ईयर लेवल। वाइल IT सर्विसेज कंपनी बॉडी शॉपिंग करती हैं, लेटेंट व्यू हाई वैल्यू कंसल्टिंग डिलीवर करता है। मोनोपोली एडवांटेज 3, यूएस का रेवेन्यू डोमिनेंस। अब ये आपके हिसाब से प्लस पॉइंट है कि माइनस पॉइंट है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। लेटेंट व्यू का 80% रेवेन्यू यूएसए से आता है, ये एक हिडन स्ट्रेंथ है कंपनी के हिसाब से। ज्योग्राफिकल मिक्स है, यूएसए में 80 to 85% रेवेन्यू, यूरोप से आता है 10 से 15%, 12%, इंडिया से आता है सिर्फ 3 से 5%, और बाकी दुनिया से आता है 2 से 3%। तो मतलब मेन है यूएसए पे ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप इसमें इन्वेस्टर हो, क्योंकि यूएसए में अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो उसका 80% इम्पैक्ट, 80 to 85% इम्पैक्ट लेटेंट व्यू के ऊपर आएगा। अब यूएस मार्केट का एडवांटेज क्या है? लार्जेस्ट एनालिटिक्स मार्केट इन द वर्ल्ड, $50+ बिलियन का कॉर्पस, मतलब पोटेंशियल है। हायर बिलिंग रेट्स $80 to $150 पर आवर वर्सेस इंडिया, जहाँ पे मिलते हैं $30 to $50 पर आवर। डॉलर रेवेन्यू प्रोटेक्शन, रुपी डेप्रिशिएट बेनिफिट मिलता है कंपनी को क्योंकि डॉलर में काम करते हैं। एंटरप्राइजेज बजट, यूएस कंपनी स्पेंड मोर मनी ऑन द एनालिटिक्स। करेंसी बेनिफिट मिलता है कि एवरी 1 रुपी डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 0.8% रेवेन्यू बूस्ट। ठीक है, जो हमारे लिए नुकसान है उनके लिए फायदा है। फाइनेंशियल ईयर 24 में ₹82 to 83 इज इक्वल टू ऑटोमेटिकली 1.2% का रेवेन्यू गेन। ठीक है, नेचुरल हेज मिल जाता है, कॉस्ट इन आयरन, कॉस्टिंग जो है वो इंडियन रुपीज़ में है, और जो रेवेन्यू है वो यूएस डॉलर्स में है। ठीक है, समझे? तो मार्केट अपॉर्चुनिटी है, यूएस एनालिटिक्स मार्केट जो है वो हर साल 12 से 15% से ग्रो कर रही है। ठीक है, एआई अडॉप्शन एसेलरेट कर रही है, जेन एआई बूम कर रहा है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पोस्ट कोविड शानदार तरीके से भाग रही है इन ऑल द सेक्टर्स। यूएस का फोकस इज इक्वल टू स्टेबल हाई मार्जिन ग्रोइंग रेवेन्यू। अब बात करते हैं मोनोपोली एडवांटेज नंबर 4, दैट इज वैल्यूएशन एंड ग्रोथ रनवे। लेटेंट व्यू का वैल्यूएशन और ग्रोथ पोटेंशियल क्या है? करंट वैल्यूएशन है अप्रॉक्स, मार्केट कैप इज 5500 to 6000 करोड़, पीई रेशो इज 35 to 40, प्रीमियम टू आईटी सर्विसेज, थोड़ा सा प्रीमियम है। ईवी और एबिडा इज 28 to 30, प्राइस टू सेल्स इज 6 to 7x। वाई प्रीमियम वैल्यूएशन 25% प्लस रेवेन्यू ग्रोथ वर्सेस आईटी सर्विसेज जो कि ऑन एन एवरेज होता है 10 से 12%। 20% प्लस एबिडा मार्जिन, कंसल्टिंग लेवल मार्जिन, डेप्ट फ्री, कैश रिच, 400 करोड़ का कैश रिजर्व है कंपनी के पास। नीश पोजीशनिंग, नॉट कोमोडिटाइज्ड। ठीक है, मतलब सबके लिए काम नहीं कर रहे हैं, 40 रह के इनके साथ ही काम करना है। एआई टेलविंड्स, मतलब सेक्टर का मोमेंटम। अब ग्रोथ रनवे की बात करें तो TAM, टोटल एड्रेसेबल मार्केट जो है दैट इज $50 बिलियन, जो कि अकेली यूएसए की है। करंट रेवेन्यू $115 मिलियन, ऑलमोस्ट 950 करोड़ रुपीस। मार्केट शेयर अभी लेस देन आधा परसेंट, मतलब 0.5% का मार्केट शेयर है अभी। ठीक है, तो मतलब ह्यूज रनवे। तो दिस इज इट अबाउट लेटेंट व्यू एनालिटिक्स। अब आप इसमें मैंने एक बिजनेस स्कोर को अंडरस्टैंड किया है। अगर आप चाहते हो कि नहीं फंडामेंटल रेशियोज जैसे कि स्वॉट एनालिटिक्स, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, फिर डिटेल्ड बैलेंस शीट स्टडी या टेक्निकल चार्ट्स को स्टडी करना कि बुलिश है, साइडवेज है, मोमेंटम क्या है, वो भी आप चाहते हो इंक्लूड करें तो कमेंट कर दीजिए। और अगर आप चाहते हो कि नहीं ये सेपरेट सेगमेंट्स रखो तो भी आप कमेंट कर दीजिए। और नए व्यूवर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला किस कंपनी के बारे में वीडियो बनाएं आप कमेंट कीजिए, क्योंकि आप लोग कमेंट करेंगे, कॉल करेंगे, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसे भी कम्युनिकेट करेंगे कि इस कंपनी या इस सेक्टर या इस प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हो इन द स्टॉक मार्केट, उसी के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि अगला वीडियो किस टाइटल के ऊपर या किस आइडिया के ऊपर बनाया जाए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी दूसरे आदमी का या औरत का, इन्वेस्टर का भला कर दे। ठीक है, एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर ऑल योर लव, कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, या तो सुबह 9 बजे या शाम को 6 बजे या रात को 9 बजे। थैंक यू, टेक केयर।